जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आई होप कि बोर्ड एग्जाम जो 10वीं और 12वीं की जो तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की चल रही होगी। जो आपने लक्ष्य सोच रखा है उस पर आप अच्छी तरीके से अपना पूरा सहयोग कर रहे होंगे। तो आज हम जैसे वैसे तो आपने थंबनेल देखकर पहचान लिया होगा कि हम आज गद्यांश व पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या किस तरह से करते हैं इनके बारे में बताने वाले हैं। और इतना अच्छा बताएंगे कि आपके जो 5 में से 6 नंबर है, यानी कि जो कि कभी कभी 5 का आ जाता है या फिर 6 नंबर का, तो 5 में से 5 आएंगे और 6 का होगा तो 6 में से 6 कन्फर्म लिख के ले लेना। तो किस तरह से लिखना है वो अच्छी तरीके से बताएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे 8वीं 9वीं में क्या करते थे, जैसे सहप्रसंग व्याख्या का प्रश्न आ गया तो हम बिंदु 1 लगा के क्या करते, पहले तो लिखते थे प्रसंग, पहले प्रसंग लिखने के बाद फिर दूसरा पॉइंट लगा देते थे व्याख्या। इन दोनों में क्या करते हम खत्म कर देते थे कि प्रसंग लगाना है और व्याख्या लगानी और खत्म कर देते। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से इनको बिंदुओं को और बढ़ा चढ़ा के किस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे मान लो कि मेरे को एक व्याख्या यानी कि गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करनी है, तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरा भारत, यानी कि मेरा भारत, यानी कि मैं भारत, जैसे मान लो मैं भारत का निवासी हूँ, मैं निवासी हूँ, यहाँ की संस्कृति मुझे अत्यंत पसंद है, मुझे अत्यंत पसंद है। जैसे मान लो कि ये हमारे को कुछ यानी गद्यांश या पद्यांश दे रखा हो और इसकी हमारे को क्या करनी हो, व्याख्या करनी हो, तो किस तरह से करेंगे देखिए। तो सबसे पहला बिंदु हम लिखेंगे, ध्यान रखना ये 5 बिंदु बता रहा हूं उनको अच्छे से ध्यान रखना। पहला लिखेंगे संकेत। अब संकेत में क्या लिखना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। संकेत में किस तरह से किया जाता है वो बता देता हूँ। संकेत में जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं, क्या लिखा हुआ है, मैं, तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मैं और फिर लास्ट में क्या है, पसंद है, तो फिर ऐसे ऐसे डॉट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैं पसंद है, ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर लिख देते हैं पसंद है। तो ये हमारा संकेत पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हमारे को एक लाइन छोड़नी है, फिर हमारा अगला बिंदु लगाना है। अगला बिंदु कौन सा होगा, संदर्भ। क्या होगा, जैसे मान लो संकेत हो गया, फिर होगा प्रसंग, क्या होगा, प्रसंग होगा, संकेत के बाद प्रसंग होगा। अब प्रसंग में क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट, ये आपको जो आप सह प्रसंग व्याख्या करोगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु प्रसंग वाला। इसमें क्या करना है, जैसे कि ये कौन सी किताब से लिया गया है, कौन से अध्याय से लिया गया है और इसकी रचयिता कौन है, यानी कि कवि या जो लेखक होते हैं वो कौन है। तो देखते हैं, जैसे मान लो कि हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे यहाँ पर लिखना है हमारी पाठ्य पुस्तक, या जैसे कक्षा 10 या 12 में हो, जैसे आप 10 या 12 अंतरा या फिर 200 क्षितिज से लिया गया हो और इसके कवि कोई से भी मान लो जैसे सूर्यमल मिश्रण हो। इस तरह से लिखने के बाद आपको जैसे ये लिखना है तो बड़ा चढ़ा के लिखना है। जैसे ये तो लिख दो कि हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और कौन से अध्याय उसका नाम लिखना है। फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप जो कवि या लेखक का नाम लिखते हो तो उसमें सबसे पहले आप श्री लगा देना। लगाने से क्या जाता है, लेकिन जो एग्जामिनर है उस पर क्या है कि एक प्रभाव पड़ता है कि बहुत ही अच्छे लेवल तक लिखा है श्री। पहले तो जैसे आपको लेखक या ये जो कवि लिखते हैं इनकी झंझट नहीं रखनी भी, लेखक लिखे या कवि, बहुत सारे इसमें डाउट हो जाते हैं कि लेखक लिखना कवि। इसकी जगह आप सीधा लिख सकते हो रचयिता। क्या लिखना है, रचयिता में दोनों चल जाएंगे, लेखक या कवि। रचयिता है श्री, जैसे मान लो सूर्यमल मिश्रण, क्या है, सूर्यमल मिश्रण। ये राजस्थान के बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रण। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद जैसे प्रसंग हमारा कंप्लीट हो जाए तो फिर जैसे एक लाइन छोड़नी है, क्या करना है, एक लाइन छोड़नी, फिर लगाना है तीसरा बिंदु और उसमें लिखना है प्रसंग हो गया, फिर लिखना है संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखना है, तो जो हमारे पास ये दिया हुआ है क्या गद्यांश या पद्यांश दिया होगा उसमें संदर्भ में क्या लिखना होगा। जैसे मैं भारत का निवासी हूँ तो इसमें भारत की बात की गई कि मुझे संस्कृति बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें 3 या 4 लाइनें आपको अपने मन से लिख देना कि जैसे इस गद्यांश में हमें बताया गया है कि भारत की महान विशेषताओं का वर्णन किया गया है, यहाँ की संस्कृति को बहुत ही अच्छे लेवल तक प्रोत्साहित किया गया है और यहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी है कि ये सबको अच्छे तरीके से पसंद आती है। तो इस तरह से हमारे को 3-4 बातें क्या करनी है, संदर्भ में लिखनी है। जैसे ज्यादा नहीं लिखना है, 3-4 बातें लिखनी है। फिर हमारा चौथा बिंदु है जो बहुत ही अच्छे लेवल तक आप कर लोगे, वो है व्याख्या। अब ये काम होने के बाद जैसे संकेत हो गया, प्रसंग हो गया, संदर्भ हो गया, इसके बाद लाइन छोड़नी और व्याख्या लिखना। तो ये मेन तो क्या है, प्रसंग है। फिर क्या करना, संदर्भ लिख दिया आपने, फिर क्या करो, जैसे संदर्भ में लिखा उसी तरीके से यहाँ पर व्याख्या लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं भारत का निवासी हूँ। अब क्या है कि जो बहुत सारी लाइनें हैं तो वापस इनमें से उठा के लिख दो, यानी कि शब्दों को हेर फेर करके मैं भारत का निवासी हूँ,
या मुझे मान लो रहते हुए मेरा यहाँ पर जन्म स्थान है, यानी जन्म स्थान है, जिससे जो आपको गद्यांश या पद्यांश मिले उसके हिसाब से आप कितनी लाइनें लिख सकते हो। इसमें से आपको बहुत सारी लाइनें लिखनी है। जैसे मान लो हमारी व्याख्या कंप्लीट हो गई, क्या हो गई, व्याख्या कंप्लीट हो गई, तो हमारा अंतिम बिंदु होगा विशेष। ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। विशेष, क्या ध्यान रखना है, विशेष। ऐसे करना, एक लाइन छोड़नी व्याख्या के बाद, फिर लिखना है विशेष। अब विशेष में 2 बिंदु लिख देना आप, कितना, 2 बिंदु, 2 में से काम चल जाएगा। अगर आपको 3 आते हैं तो 3 लिख देना। अब देखो, पहला लिखना है कि इसमें कवि या लेखक, या आप सीधा लिख सकते हो रचयिता ने, क्या है, रचयिता ने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया। क्या किया, सरल भाषा का प्रयोग किया गया। फिर क्या लिखना है कि इसमें जैसे मान लो कोई संज्ञा सर्वनाम के शब्द आए हो, अलंकार का उपयोग किया गया हो, संधि का उपयोग किया हो। जैसे यहाँ पर संस्कृति, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ भारतीय संस्कृति का उजागर किया गया है। क्या किया गया है, भारतीय संस्कृति का उजागर किया गया है, उजागर किया गया है। इस तरह से लिखना है। और एक जैसे आप अपने मन से लिख सकते हो कि यहाँ भारत की विशेषता बताई गई है। इस तरह से आपको क्या करना है, विशेष में लिखना है। इस तरह से आप जैसे 3 पॉइंट कंप्लीट कर लोगे, फिर आपका क्या है कि ये पूरा जो प्रसंग है वो एक व्यवस्थित तरीके से आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो सप्रसंग गद्यांश। जो सप्रसंग आ जाए वहां पर आपको इस तरह से 5 बिंदु बनाने हैं और यहाँ तक कंप्लीट करना है। बहुत ही अच्छे लेवल तक हमने इसको समझने का प्रयास किया है कि संकेत एक को लिया है, पहले संकेत लेना है, फिर प्रसंग लेना है, संदर्भ लेना है, व्याख्या लेनी है, विशेष लेने। इनका क्रम आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा कब आता है, संकेत, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष। इस तरह से जैसे आप 5 पॉइंट कर लोगे, आपको वो क्या करेगा एग्जामिनर, जैसे संकेत देखेगा, पहले प्रसंग देखेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये हमारी क्या है, प्रसंग है। इसको ध्यान रखना, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो प्रसंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रसंग को देखेगा, फिर ये देखेगा संदर्भ, व्याख्या, विशेष, इनको नहीं पढ़ेगा। संदर्भ, व्याख्या, विशेष ऐसे करके, जैसे 6 का तो 6, 5 का तो 5 नंबर, ऐसे आपको कंप्लीट पूरे में से पूरे दे देगा। तो इस तरह से आप गद्यांश पद्यांश की व्याख्या कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे को कमेंट में बताइए, ताकि आपकी जो समस्या है उनका समाधान हम कर सके। और कोई अन्य विषय में, अन्य सब्जेक्ट में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करिए, हम उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको अच्छे नंबर, जो आपकी लक्ष्य है, हम आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आसानी बनाए रखेंगे। तो तब तक के लिए आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो और अच्छे तरीके से अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे परिवार के साथ जुड़िए, ये हमारा परिवार है, इससे जुड़िए, ताकि आप हमारे परिवार में रहकर बहुत ही अच्छे लेवल तक तैयारी कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।